नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका के बारे में कि आप यहां कब जाए, कैसे जाए, कहां रुके, कहां घूमे और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित बहुत ही खूबसूरत शहर है और इस देश का नाम 1972 तक सिलोन था, जिसे बदलकर अब श्रीलंका कर दिया गया। और श्रीलंका का भारत से प्राचीन काल से अटूट संबंध रहा है और श्रीलंका में अधिकतर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं, जहां की भाषा सिंगली और तमिल है। और श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी और वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है। और यह स्थान रामायण काल के अपने नाम लंका के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु भगवान राम के समय के दौरान ही बनाया गया था। और इस देश का इतिहास बहुत ही पुराना प्राचीन कथाओं से जुड़ा हुआ है। और हिंद महासागर के उत्तरी भाग में समुद्री द्वीप पर बसा श्रीलंका 25 राज्य और 9 प्रशासनिक क्षेत्रों की भूमि है, जो कि प्राचीन खंडहरों और धार्मिक अवशेषों का एक खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही आप यहाँ ट्रैकिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप श्रीलंका कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी जा सकते, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि अक्टूबर से मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के अंतर्गत आप श्रीलंका के खूबसूरत बीचों का आनंद लेते हुए लंबा समय यहाँ पर बिता सकते हैं और पर्यटन स्थलों की सैर करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। इसलिए अधिकतर टूरिस्ट इन्हीं महीनों के अंतर्गत श्रीलंका घूमने जाते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप श्रीलंका कैसे पहुँचे। वैसे तो यहाँ पर जाने के लिए पर्यटकों को अलग से 30 दिन की वीजा उपलब्ध कराई जाती है, जिसका चार्ज 1500 रुपए होता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग या रेलवे मार्ग द्वारा भारत से नहीं जा सकता, क्योंकि श्रीलंका में इन दोनों ही मार्ग से जाने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए भारत से आप या तो वायु मार्ग द्वारा या फिर समुद्री मार्ग द्वारा श्रीलंका पहुँच सकते हैं। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से श्रीलंका जा रहे हैं तो यहाँ का मुख्य निकटतम एयरपोर्ट कोलंबो एयरपोर्ट है, जिसे बंदरा नायका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और श्रीलंका में स्थित इस एयरपोर्ट के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आदि जैसे शहरों से नियमित फ्लाइटें चलती रहती हैं। और कोलंबो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप कोलंबो में चलने वाले स्थानीय परिवहन की मदद से आप श्रीलंका के किसी भी क्षेत्र में आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप भारत से श्रीलंका समुद्री मार्ग द्वारा जाना चाहते तो आपको सबसे पहले चेन्नई क्रूज के माध्यम से कोलंबो तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इससे 2011 में किसी कारणवश इस सुविधा को बंद कर दिया गया। हालांकि अब श्रीलंका पहुंचने के लिए आपको मुंबई बंदरगाह पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आपको क्रूज कोलंबो तक की मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप श्रीलंका में कहां पर स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर आप सभी को हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के सभी प्रकार के होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप 1000 से 4000 रुपए तक में बुक करके यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। जहाँ आप स्टे किए वहाँ पर भी आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आप बाहर जाकर के कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप 500 रुपए में एक दिन का भोजन कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आपको केवल ऑनलाइन वीजा के लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि श्रीलंका यात्रियों को एक ETA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण जारी करता है, जो आपको लगातार 30 दिनों तक देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। और श्रीलंकाई वीजा का चार्ज लगभग $20 यानी कि 1500 रुपए होता है। और दोस्तों यहाँ जो रुपया चलता है वो श्रीलंकाई रुपीस चलता है, यानी कि अगर आप भारत का 1 रुपया देंगे तो आपको यहाँ पे 2.60 श्रीलंकाई रुपये मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे मनी प्रॉब्लम समझते हैं तो आप बॉर्डर पर भी अपने भारतीय रुपयों को श्रीलंकाई रुपए में एक्सचेंज करवा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप श्रीलंका में कहाँ घूमे। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले कोलंबो सिटी को घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि श्रीलंका के विदेशी व्यापार के अधिकांश हिस्से को संभालता है। और कोलंबो श्रीलंका का सबसे लोकप्रिय पर्यटन
पर्यटन स्थल है, जहां घूमने के लिए आप सभी को बहुत सारे पर्यटन स्थल मिल जाएंगे जिन्हें आप घूम सकते हैं, जैसे सेंट एंथोनी शेरिन, कोच्चिकड़े, बैली कैसीनो, इंडिपेंडेंस स्क्वायर, रॉयल कोलंबो गोल्फ क्लब, गंगा रामया बुद्ध टेम्पल आदि जैसे कोलंबो के पर्यटन स्थल है। इसके अलावा आप यहाँ श्री दलदा मालीगावा भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। टूत का मंदिर यह श्रीलंका में अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद यहाँ इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और इस मंदिर को बुद्ध के दांत के लिए भी जाना जाता है। और इसकी ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रीलंका की यात्रा पर आता है तो वो इस मंदिर को बिना विजिट किए वापस नहीं जाते, क्योंकि अगर आप इस मंदिर में नहीं आते तो आपकी श्रीलंका की ट्रिप अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही आप यहाँ गाली का किला भी घूमने का मजा ले सकते हैं। इस किले के बारे में बताया गया है कि इस किले का निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था, जो पर्यटन की दृष्टि से काफी ज्यादा लोकप्रिय जगह है और वर्तमान समय में यह एक आधुनिक होटल बन चुका है, जहाँ पर आप मौज मस्ती के साथ साथ खरीदारी का भी आनंद ले सकते हैं। और श्रीलंका में स्थित यह किला ऐतिहासिक इमारत और प्राचीन किला के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर बनी भूल भुलैया लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। इसके अलावा आप यहाँ दाम्बुला रॉयल केव टेम्पल को भी विजिट कर सकते हैं। श्रीलंका के दर्शनीय स्थलों में शामिल यह मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थान है, जहाँ दुनिया भर से तीर्थयात्री इस मंदिर को घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ गुफाओं के लिए प्रचलित इस क्षेत्र में 80 से भी ज्यादा अधिक गुफाएं मौजूद हैं, जो कि टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और यह मंदिर पूर्णिमा के दिन बहुत ही व्यस्त रहता है, जिससे यहाँ टूरिस्टों की बहुत ही अधिक भीड़ देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ उदावलापे नेशनल पार्क भी घूम सकते हैं, क्योंकि इस स्थान पर सफारी करने के लिए सुबह का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिनमें इस समय के दौरान आप अधिक से अधिक जानवरों को घूमते हुए देख सकते हैं। और श्रीलंका की घूमने वाली जगहों में शामिल यह पार्क एक खूबसूरत सी जगह है, जहां आपको हाथी, सियार, मोर, मगरमच्छ, बंदर और हिरण आदि जैसे जानवरों का दृश्य देखने का मौका मिलता है। और अब आगे चलते अरुगम्बे बीच। श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित यह बीच प्रकृति प्रेमियों से लेकर मौज मस्ती करने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा पसंद किए जाने वाला बीच है, क्योंकि यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था काफी अच्छी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग काफी अच्छा समय व्यतीत करते हैं। और यहाँ पर आप खान पान के साथ ड्रिंकिंग का भी मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ सिगिरिया रॉक किला का भी मजा ले सकते हैं। और श्रीलंका में आने वाले टूरिस्ट को अपनी ओर लुभाने वाला यह किला प्राचीन स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है, जहां पर आप अनेक प्रकार की कलाकृतियों और प्राचीन सभ्यता को देख सकते हैं। और इस किले के ऊपर चढ़ने के बाद आपको खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, और भी ऐसे यहाँ पे कई सारे जगह है श्रीलंका में, जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं, जैसे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन, 9 आर्च बीच, गाले का पुराना शहर और उसकी किले बंदी, मिरिसा बीच, गंगा रामया विहार बौद्ध मंदिर आदि जैसे श्रीलंका के पर्यटन स्थल है। दोस्तों, अब बात करते कुल खर्चों की। वैसे तो श्रीलंका को विजिट करने में आपका कुल खर्चा 8 दिनों का लगभग 18,000 से 20,000 रुपए तक हो सकता है, मगर ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 18,000 से 20,000 रुपए में श्रीलंका के किन किन जगहों को घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और कहाँ कहाँ रुकेंगे। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का भी यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।